लाख टके की बात में अब बात ओमिक्रॉन की, जिसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में ये आंकड़ा 60 से ज्यादा हो चुका है। सबसे ज्यादा केस एक बार फिर महाराष्ट्र में नजर आने लगे हैं, जहां संक्रमितों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। ऐसे में खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का है। सवाल अहम यही कि क्या इस बार भी महाराष्ट्र से कोरोना की नई लहर निकलेगी? कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने की कैसी है महाराष्ट्र की तैयारी? देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या मुंबई ओमिक्रॉन का एपिसेंटर बन रहा है? इस वक्त हम खड़े हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भाईकला स्थित रिचर्ड्स एंड क्रूडासन के जंबो कोविड सेंटर के सामने। ये कोविड सेंटर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विदेश से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे। क्या मुंबई में ओमिक्रॉन लाएगा तीसरी लहर? देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही हैं और इसीलिए मुंबई जैसे शहर में इस वेरिएंट को लेकर काफी चिंता है। इस नए वेरिएंट को लेकर लोग कितने सजग हैं, देखिए एक बस स्टॉप की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए आपको दिखेंगे। मायानगरी मुंबई एक बार फिर ओमिक्रॉन का हॉटस्पॉट बनती दिखाई दे रही है। मुंबई पर मंडराते ओमिक्रॉन के नए खतरे ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में महाराष्ट्र पहले पायदान पर आ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत मुंबई से ही हुई थी, इसलिए राज्य सरकार और बीएमसी ने अभी से तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी हैं। इस बार मुंबई को तीसरी लहर से बचाने के लिए चेंबूर में जंबो ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो एक दिन में 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर सकता है। VVSA टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन तैयार होगी। 15 करोड़ की लागत से बन रहे जंबो ऑक्सीजन प्लांट में कुल 4 कंप्रेसर लगाए जाएंगे, जिससे 1 घंटे में 14 लीटर का 50 सिलेंडर तैयार होगा। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट बनने जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट के ठीक उस जगह पर जहां आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजन कंप्रेसर है। कोरोना की पहली लहर में और दूसरी लहर में खास तौर पर ये देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इसी को ध्यान रखते हुए मुंबई महानगर पालिका, जो देश की सबसे धनी महानगर पालिका है, उनकी मदद और भारत पेट्रोलियम की मदद से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन कंप्रेसर लगवा दिए गए हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये मुंबई का सबसे बड़ा ऑक्सीजन कंप्रेसर है। सर क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से काम चल रहा है और क्या खास है इस ऑक्सीजन प्लांट की? मैम सबसे पहले तो ये पूरा मुंबई का सबसे बड़ा प्लांट है ऑक्सीजन का, तो हमने इसको रात दिन मिला के कंटिन्यू काम किया है। अभी जैसे कि आप प्लांट को देख सकते हैं, अभी पूरा फाइनल स्टेज पे है। ये 5% सिर्फ इसका काम बचा है मॉडिफाई का, जो कि ये 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ओमिक्रॉन की रफ्तार बहुत तेज है। 12 दिनों में ओमिक्रॉन केस में 60 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। देश में पहला ओमिक्रॉन का केस 3 दिसंबर को बेंगलुरु में सामने आया था, लेकिन महज 12 दिनों में ये संख्या 60 के पार जा चुकी है। इस हिसाब से रोजाना ओमिक्रॉन के 5 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। खतरे की आहट को भांपते हुए मुंबई में अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर को भी बीएमसी ने दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। कस्तूरबा अस्पताल में नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार कर ली गई है। कस्तूरबा अस्पताल वही अस्पताल है जहां पर मुंबई में जब कोरोना का पहला मरीज पाया गया था तब उसका इलाज इसी कस्तूरबा अस्पताल में हुआ था। मुंबई के इसी कस्तूरबा अस्पताल में नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी बनाया गया है। उसके माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है कि मरीज अगर कोरोना बाधित है तो क्या उसके स्वैब में जो कोरोना वायरस पाया गया है, क्या उसमें कुछ अलग नज़र आ रहा है, क्या उसमें वेरिएंट नज़र आ रहे हैं। इन सब का पता जो है इस लैब के माध्यम से पता चलेगा। एक तरफ महाराष्ट्र में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ नए खतरे को लेकर आम मुंबईकर कितना तैयार है, ये भी जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता सड़कों पर निकले। ये एक बस स्टॉप है जहाँ पर एक लंबी कतार आपको नजर आ रही होगी। ये मुंबई के सबर्ब्स, अंधेरी का इलाका है, व्यस्ततम इलाका माना जाता है, भीड़ भाड़ का इलाका माना जाता है। और यहाँ पर मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि एहतियात है लोगों में। ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ है, इक्का दुक्का लोग ज़रूर होंगे जो बेढंग तरीके से मास्क पहनते हैं। आप मास्क ढंग से पहन लीजिए सर। तो ज़्यादातर लोग हमें मास्क पहने हुए दिखे हैं। ये एक राहत की बात है कि लोगों में जागरूकता है। कोरोना की संभावित लहर से निपटने के लिए आम मुंबईकर तैयार है, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी करण जौहर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि करण जौहर ने अपने घर पार्टी की थी, जिसकी वजह से 4 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि करण जौहर ने इस पर सफाई भी दी है और इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है कि 8 लोगों का घरों पर मौजूद होना कोई पार्टी नहीं है। मेरा घर कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं है। मैंने, मेरी फैमिली और घर पर मौजूद सभी लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया है। भगवान की कृपा से हम सभी कोरोना निगेटिव निकले।
खतरा नए साल पर जश्न और पार्टी को लेकर भी है, लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि नए साल पर किसी पार्टी को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ट्रांजिट हब है, सारे प्लेन्स भी जो यहीं पे आते हैं, यहीं से बाकी अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं और मुंबई शहर के अंदर बड़े पैमाने के अंदर जो है पार्टियां जो है न्यू ईयर और क्रिसमस में होती है, जो मेरे ख्याल से जो है फिलहाल का माहौल देखते हुए ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं जाता जहां पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी करने जाए। मुंबई का संदेश साफ है, ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है। मुंबई से ज्योत्सना गंगने और विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो मुंबई में खासकर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर जो 144 है उसके तारीख को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 31 दिसंबर तक मुंबई में 144 लागू रहेगी, लेकिन खतरा दिल्ली समेत पूरे हिंदुस्तान पर है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को लेकर गंभीर अलर्ट जारी किया है। WHO ने सुपर स्प्रेडर ओमिक्रॉन को तबाही का दूसरा नाम दिया है। ऐसे में दिल्ली और देश के बाकी शहरों में तीसरी लहर से निपटने की कैसी है तैयारी, ये भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हाहाकार मचाने वाला ओमिक्रॉन हिंदुस्तान के 9 राज्यों तक पहुंच चुका है। अब तो बच्चे भी इससे महफूज नहीं हैं। जी हां, ओमिक्रॉन का खतरा सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में 7 साल का एक बच्चा ओमिक्रॉन संक्रमित मिला है। इसकी पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने की है। अब बच्चे के ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा रहा है। दरअसल पूरी दुनिया को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहे ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया है। WHO को आशंका है कि दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट नए सिरे से मौत का कोहराम मचा सकता है। The emergence of Omicron has prompted some countries to roll out booster programs for their entire adult populations, even while we lack evidence for the effectiveness of boosters against this variant. एक तरफ WHO ने दुनिया को ओमिक्रॉन से आगाह किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के तमाम अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा गया है। तैयारी राजधानी दिल्ली में भी है। सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल को 10,000 बेड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। इस वक्त हम दिल्ली, राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में है, जिसका ऑपरेशन पैरामिलिट्री फोर्सेस ITBP करती है और ये है उसका रिसेप्शन एरिया। कॉल सेंटर की तरह से आप देख सकते हैं और जो सामने आपको फ़ोन कॉल्स नज़र आ रहे हैं दूसरी तरफ, वहाँ पर पेशेंट या फिर उनके जो करीबी हैं, उनके तीमारदार हैं, वो बैठे होंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया खौफजदा है, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता है। कितने बेड्स हैं और 2000 बेड्स करने में कितना समय लगेगा? जी, यहाँ पे एक्चुअली सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 530 जनरल वार्ड बेड है और 150 ICU बेडेड हमारे पास हॉस्पिटल है। तो इन सभी बेड्स पे 530 बेड्स पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। वेंटिलेटर्स नज़र आ रहे हैं, PM केयर के वेंटिलेटर्स है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ICU बेड्स हैं वो तैयार करके रखे गए हैं, वेंटिलेटर्स तैयार करके रखे गए हैं। ITBP के स्टोर में है। NDMC के साथ ये एक बड़ा स्टोर बनाया गया है जहाँ पे तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, चाहे PP किट हो, सैनिटाइज़र हो, बाकी जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार में भी तैयारियां जोरों पर है। इस बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 100 बेड के कोविड हेल्थ सेंटर को तैयार किया जा रहा है, जहां कोविड कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जो कि पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। आप देखिए मॉनिटर्स के साथ, बेड के साथ, ऑक्सीजन पॉइंट्स के साथ पूरी तरह से ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट तैयार हो गया है और ये तैयारियां बहुत तेज कर दी गई हैं। और आपको हम दिखाते हैं कि देखिए पूरी जो तैयारी चल रही है वो किस तरीके की तैयारी चल रही है। बेड्स लग गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में इतने बेड और वो जो बड़े हॉल में जो बड़ा स्टेडियम का पार्ट है, एज पर रिक्वायरमेंट, करीब करीब कितने बेड की व्यवस्था होगी यहाँ? अप्रोक्स 100 बेड्स एज पर रिक्वायरमेंट जो भी है जिला बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में एक मरीज की मौत हो चुकी है और जनवरी में कोरोना की नई लहर की आशंका जताई जा रही है, जिससे बचने का एक ही उपाय है मास्क पहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। दिल्ली से राहुल डबास और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन।